हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कल क्लास नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो आज हम दोबारा से नई क्लास स्टार्ट करेंगे और आज हम करेंगे वो क्या करेंगे, टाइप पार्ट नंबर 2। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे कि फर्स्ट के 2 पार्ट किए थे ए एंड बी, आज हम करेंगे टाइप 2 का ए पार्ट। और जिसको क्या बोला बताया था मैंने, लीनियर अरेंजमेंट। क्या बताया था? लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो जल्दी से। देखो लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, जो नए आए हैं वो समझ लीजिए एक बार दोबारा से। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि दोस्तों, एक रो के अंदर कुछ पर्सन की सीटिंग जो होती है ना, कितने भी हो सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? लीनियर अरेंजमेंट बोला जाता है। ठीक है, और इसकी 2 डायरेक्शन होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होती है। बाय डिफॉल्ट 2 डायरेक्शन होती है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, और ये पर्सन बैठे जाते हैं और इसके अंदर 2 डायरेक्शन ध्यान में रखनी होती है, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो कुछ लेवल की बातें इसमें ध्यान रखनी है कि वही अप्रोच लगानी है जो अपनों को मैंने आपको सेटिंग में बताई थी। ठीक है, अब जो बाकी बातें होंगी जो अपने इससे सीखेंगे वो कैसे सीखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसको बनाने की कोशिश करना। बन जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जिनसे नहीं बने तो वो मेरे साथ बनाने की कोशिश करना। ठीक है, आपके पास ये लीजिए क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे और आपका टाइम शुरू होता है अब। एक एक मिनट है, 1 मिनट से जल्दी जल्दी बना लो, है ना। मैंने भी टाइम आपको ऑन कर लिया है, 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर आप बनाने की कोशिश करिए। आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतने में पढ़ लेता हूँ क्या बोल रहा है ना। क्या कह रहा है, ये देखिए 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, एक सीधी पंक्ति में उत्तरोन्मुख। उत्तरोन्मुख का मतलब है दोस्तों नॉर्थ साइड में। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हैं। जरूरी नहीं है स्क्रम में, मतलब ये डायरेक्शन दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्शन दे रखी है कि एफ जी के दाएं दूसरा है, जी एच के दाएं तीसरा है, एफ किसी पंक्ति के। ठीक है, ये अपनों को इन्फॉर्मेशन फॉलो करनी है और क्या करना है उसके बाद बनाना है। ठीक है, बन गया होगा अभी तक तो, 1 मिनट होने वाला है। बन गई हो? जिनका बन गया डन करें। तो आपका 1 मिनट हो चुका है। तो चलिए, जिनका बन गया वो मैच करना दोस्तों, जिनका नहीं बना है वो देखें। अब ये मैंने रो बनाई दोस्तों, 8 व्यक्ति है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये होगी लेफ्ट डायरेक्शन, ये होगी राइट डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एफ जो है, नोट कर लीजिए, एफ जो है इधर, एफ जो है जी के दाएं तीसरा है ना। तो बना लीजिए, दूसरा है दोस्तों। एफ जो है जी के, एफ जो है जी के दाएं दूसरा है। तो देखो यह बना लेते हैं जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है। अब जी क्या है, एच के दाएं तीसरा है ना। तो यहीं पे ऐड कर लो, मैंने आपको बताया था जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ ऐड कर लो। एच जो है, जी जो है एच के दाएं तीसरा है, तो ये बन गया। ठीक है जी, एफ किसी पंक्ति किसी के अंतिम किनारे पे नहीं है, तो यहाँ एफ नहीं आएगा, दोनों किनारों पर नहीं आएगा। आपको बोल रहा है डी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। डी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो डी और ई एक दूसरे के साथ आएंगे। इस तरह आप कर लो ड्रॉ। किंतु न तो डी और न ही ई एफ का निकटतम पड़ोसी है, मतलब एफ के पड़ोसी नहीं होगा। कौन नहीं होगा? डी और ई। तो ये और ये जो है ना दोनों, ये डी और ई नहीं होंगे। ठीक है जी, ई और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ई और ए के बीच एक पर्सन बैठा है। बी जी का निकटतम पड़ोसी है, तो बी जी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, मतलब यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। समझ गए? इतनी बात क्लियर है ना? ये इन्फॉर्मेशन अपने नोट कर ली है ना। अब अपने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेंगे जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जो साथ साथ में किसी का विरोधाभास ना करे और साथ में मैनेज करती चले, है ना। तो चलिए अपने अब स्टार्ट कर लेते हैं कहीं से भी। ये इन्फॉर्मेशन को अपने ड्रॉ करते हैं, ये वाली को। ठीक है, मैंने माना कि एच यहाँ बैठा है। ठीक है,
एच के राइट तीसरा कौन था, जी था, और उसके दाएं दूसरा कौन था, एफ था। ठीक है, एक तो बन गई पॉसिबिलिटी ये, एक बन लेगी एच बैठा यहाँ, उसके दाएं तीसरा जी यहाँ, है ना, और एफ यहाँ। ठीक है, ठीक है। ये एक और आप किसी के माइंड में होगी सर एच यहाँ क्यों लिया, इसलिए मैंने आपको ये दो इसलिए ली कि एफ यहाँ नहीं आएगा, समझ गया ना, एफ यहाँ नहीं आएगा, तो तीसरा वाला केस कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया, समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक है जी, ये ड्रॉ हो गया जी। ठीक है, डी और ई साथ में है, डी और ई साथ में है। ठीक है, अब ये दोनों साथ में, तो दो ऐसी पोजीशन ढूंढो जहाँ सा या यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, ऊपर वाले केस में, नीचे वाले केस में यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, बी और जी। ठीक है जी, एफ है ना, एफ का डी और ई पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे तो डी आएगा नहीं, यहाँ पे और डी और यहाँ आएगा नहीं, है ना। जब देखो यहाँ और डी और ये आएगा नहीं, ऊपर वाले केस में देखो डी और यहाँ आएगा नहीं, तो यहाँ ही दोनों आएगा, यही दोनों आएगा, क्लियर है ना। तो मैंने डी और ये एक बार यहाँ ड्रॉ कर लिया, समझ गए। यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया, यहाँ पे ना डी आ सकता है ना ई आ सकता है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया केस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जी और बी एक साथ थे तो यहाँ बी बना दिया। ठीक है जी, अब बोल रहा था ई और ए में एक जन है, ई और ए में यदि देखो डी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन अब ई और ए में एक जन है तो ऊपर वाले में तो कहीं भी नहीं बनता, क्योंकि बी यहाँ आ गया, तो ऊपर वाला केस तो क्या हो गया, गलत हो गया, ऊपर वाला केस क्या हो गया, गलत हो गया। समझ आ रही है ना क्यों गलत हो गया। ठीक है, अब नीचे वाले में क्या था, डी और ई था, तो मान लो यहाँ पे डी बिठाया मैंने, ई अभी कन्फर्म नहीं है ना कहाँ बैठेगा। ठीक है, अब बी, जी का पड़ोसी बी है, लो जी यहाँ दो था, अब बोला था ई और ए के बीच में, क्या ई और ए, यदि ई को मैं यहाँ बिठाऊं, ध्यान से देना जहाँ मैं ई को यहाँ बिठाऊं, तो फिर ए एक छोड़ के बी आ रहा है, एक छोड़ के एच आ रहा है, तो यहाँ पे तो ई नहीं आ सकता, तो यहाँ क्या आएगा कन्फर्म, क्या आएगा, डी आएगा। समझ गए ना मेरी बात, समझ आ रही है ना, हम सब करदा करो, समझ आ जाए तो। मैंने तो क्या समझाया कि यहाँ ई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो ई एक छोड़ के ए इधर और एक छोड़ के ए इधर, तो ई तो यहाँ आएगा नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, डी आएगा। समझ गए, यहाँ क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, तो ये है, यहाँ क्या आएगा, ई आएगा, यहाँ क्या आएगा, डी आएगा, ई और ए के बीच में क्या था, ए था। समझ गए, अब क्या रह गया, ए, ये ध्यान रखो तो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी कन्फर्म है। ठीक है, डी और ई साथ में हो गया, तो क्या रह गया, ए बी और सी डी ई एफ जी। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं थोड़ी अब ये इन्फॉर्मेशन रफ कर लेता हूँ और ध्यान से आप मैच कर लो, जिनका बन गया पहले तो आप अच्छी आप बना लेते हो, मैच कर लो, जिनका मैच हो गया है वो डन लिख दो, थम्स अप कर दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। लास्ट कल नहीं हो पाई दोस्तों कुछ कारण की वजह से, ये जिनका आंसर आ गया वो थम्स अप कर दो, यही आंसर आएगा। ठीक है, और सभी क्या है, नो डायरेक्शन है, इसलिए मैंने, समझ गया ना, समझ आ रही है ना कैसे कैसे किया था, ऊपर वाला केस और दो केस तीन केस, पहला केस कैंसिल हुआ था, दूसरा केस में फिर अपना को फॉलो करा सब, और ये सब बन गए, तो ये इज राइट आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। समझ आ गया ना, जो नए जुड़े हैं ना वो ध्यान से समझो दोस्तों, ध्यान से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आपको समझ आ गया तो इससे रिलेटेड आप 5 क्वेश्चन कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन आपको बस ये है कि ये लीनियर अरेंजमेंट समझ आना चाहिए, इसी को बोलते हैं दोस्तों लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है ना, ये होता है लीनियर अरेंजमेंट, समझ आ गई, इसी को लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब अगली पजल बनाएं क्या अपने, अगली पजल बनाएं, चलिए अगली पजल की ओर, ये लो बनाओ, इजी है दोस्तों बनाओ, 1 मिनट आपके पास दे रहा हूं मैं, आराम से बना लो। बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी बना लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ आराम से। क्या कह रहा है, आराम से बना लो, 8 पर्सन है, STUVWXYZ। ठीक है, STUVWXYZ। ठीक है, सीधी पंक्ति में उत्तरानुमुख मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है जी, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है,
और नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी रखी है, इस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना है और बनाना है। ठीक है, बना लो जल्दी से। बहुत गर्मी है दोस्तों। बन गई होगी आपकी, 1 मिनट से वैसे ऊपर हो गया है टाइम, 10 सेकंड और ले लो, बन गई हो तो। बन गई क्या? थम्स अप कर दो बन गई तो सभी जने। शेयर कर दिया करो दोस्तों साथ में, जिस जिस ग्रुप में आप जुड़े हो। तो चलिए दोस्तों, जिनकी बन गई है वो मैच करें, और जिनका नहीं बना है, जो पहली बार देख रहे हैं, वो देखो क्या है। 8%, एक लीनियर अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जैसे ये लाइन भी खींचने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए सिंपल 8 लीनियर। ठीक है, आगे हम ऐसे ही करेंगे। क्या बोल रहा है? V के दाएं तीसरा कौन है? W है। ठीक है जी। S जो है V के बाएं तीसरा है, S जो है V के बाएं तीसरा है, W क्या है? V के दाएं तीसरा है। तो इसके साथ ही अरेंज कर दो। ठीक है, S आ गया। क्लियर? दो इन्फॉर्मेशन होगी, एक साथ ज्वाइन कर दिया जी। U X के बाएं पांचवा बैठा है, U X के बाएं पांचवा, ये लो जी, समझ आ गया? एक बात और समझ लो, देखो ये तो 5 बाय 5 मिनट, ठीक है, जिसमें 8 व्यक्ति आपको लीनियर में दे रखे हैं, और गैप यदि ज़्यादा दे रखा है ना 2 पर्सन के बीच में, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? कि वो मतलब उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब इधर उधर उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं, वो एक बार में मैनेज हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार में क्या हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। ठीक है, उसको पॉसिबिलिटी में ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, समझ लो, जिनके ज़्यादा गैप हो। तो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो 4% तो ये रहे, 5वां और 6 और 8 ही तो होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए अब देखो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है? V और U एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, मतलब V और U एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। Z Y के बाएं तीसरा बैठा है। क्या बोला? Z जो है Y के बाएं तीसरा बैठा। ठीक है, ये तो नॉर्थ वाला, जैसे नॉर्थ साउथ दिया होगा ना अलग अलग डायरेक्शन में, तो इन्फॉर्मेशन तो दोस्तों वैसे ही नोट करनी है, जैसे कि अपनों को ट्रेडिशन मैंने आपको फर्स्ट सीटिंग से बताया है, वैसे ही फॉलो करनी है हर में। हार्ड से हार्ड आ जाए, इजी से इजी आ जाए, समझ गए? ठीक है, तो चलिए ये वाली पजल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 है और 8 है, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। मान लो S यहाँ है तो V यहाँ होगा, V के दाएं तीसरा W ये होगा। ठीक है, या एक केस ये बन सकता है, S यहाँ होगा, 2 पर छोड़ के V यहाँ होगा, 2 छोड़ के W होगा। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, नॉर्थ है, नॉर्थ है, नॉर्थ है, नॉर्थ है, नॉर्थ। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये बना लेते हैं अपने, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो V, ठीक है, ये हो गया। अब Y, ये देखो V और U क्या है? पड़ोसी हैं, और U और X के बीच में कितने हैं? 4 बंदे हैं। ये दोनों को एक साथ चेक करेंगे। अब U और V एक साथ है, या U यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। ठीक है, यदि U को यहाँ बनाए जो मैंने राउंड किया है, तो समझो देखो 4 बंदे छोड़ के कहाँ X बन रहा है, 1 2 3 4, आगे कोई पर्सन नहीं है, 1 2 3, तो यहाँ तो U आ नहीं सकता, तो U क्या आएगा? यहीं आएगा, तो यहाँ U आ गया। तो 1 2 3 4, तो X यहाँ आ गया। समझ गए? समझ रहे हो ना? यहाँ ये कट क्यों गया, समझ आ गया? अब Y के बाएं तीसरा Z है। अब देखो Y के बाएं, तो Y यहाँ आ सकता है, यहाँ से, यहाँ तो फिर आगे जाएगा नहीं। Y को यहाँ बनाएंगे तो U बाएं थर्ड हो जाएगा, तो Y को यहाँ बना दो। ठीक है जी, Y को यहाँ बना दिया, तो 1 2 और 3 Z यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, S और T रहेगा, T यहाँ बना दो। ठीक है, अब ऊपर क्लियर, फिर नीचे वाली भी देख लेते हैं। अब V और U पड़ोसी है ना, U यहाँ बनाएंगे या यहाँ आ सकता है, यहाँ। अब देखो यहाँ बनाएंगे तो 1 2 3 हो, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ बना दो, यहाँ बना दिया। अब क्या है? 1 2 3 4, तो X यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? Y के बाएं तीसरा, Y के बाएं तीसरा क्या है? Z है ना, तो Y यहाँ बिठा दो, 1 2 Z यहाँ बन गया। ठीक है, समझ गए? अब क्या रह गया? T रह गया, यहाँ बन जाएगा। मतलब ये दोनों बन सकते हैं दोस्तों। एक जिसने एक बनाया है ना, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी बनाएगा। क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो पॉसिबिलिटी बनाएगा। दोबारा चेक कर लो, V दाएं के तीसरा बैठा है, तो पहली में यहाँ, ये फर्स्ट वाली में चेक करो,
वी के दाएं तीसरा डब्लू है, एस वी के बाएं तीसरा है, एस वी के बाएं तीसरा है। अब बोला यू एक्स के बाएं पांचवा है, यू एक्स के बाएं 1 2 3 4 5 है। वी और यू एक दूसरे निकटतम पड़ोसी हैं। जेड वाई के बाएं तीसरा बैठा है, तो वाई के बाएं तीसरा जेड है। मतलब पहली तो इन्फॉर्मेशन से सही है, दूसरी चेक कर लो। एस वी के बाएं तीसरा है, एस वी के बाएं तीसरा है ठीक है। यू एक्स के बाएं पांचवा है, यू एक्स के बाएं पांचवा, बाएं दोस्तों बाएं। अब ये एक्स के दाएं बैठ गया ना, तो ये क्या हो गया, गलत हो। समझ आएगी ना, एक्स के दाएं हो गया तो पहली वाली सही है, ये राइट है। समझ गए ना, समझ आ गई ना, नीचे वाली गलत है क्योंकि एक्स के दाएं बैठ गया यू, एक्स के बाएं बिठाना है तो एक्स के बाएं पर ही होगा। समझ आ गई ना, इसलिए कल मैंने इसलिए बना दी, कल को फटाफट कहता है 4 बंदे हैं, यहाँ बनाई थी 4 बंदे हैं, एक्स पुट किया चलो भी लगाया, लेकिन नहीं, अब देखो एक्स के दाएं बन रही है, यहाँ एक्स के बाएं बन, ठीक है, तो ये वाली बनेगी, ठीक है, ये वाली बनेगी। ये क्लियर है, समझ आ गया ना, लीनियर अरेंजमेंट एस जेड यू वी वाई टी डब्ल्यू एक्स, नीचे वाली गलत है। क्लियर है, समझ आ गया ना, ये समझ आ गया तो थम्स अप, बन जाए तो थम्स अप करता करो, समझ आ जाए, जिनकी नहीं बनती वो बाद में थम्स अप कर दिया करो, कल को पता लगता है यहाँ भी आपको समझ आ रहा है। क्लियर है ना, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली पजल करते हैं अपने। ये लो अगली पजल आपके सामने, इजी है दोस्तों, बनाओ। ये लो 1 मिनट आपके पास, जल्दी से बना लो, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन को आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में दोस्तों आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बनाओ बनाओ दोस्तों, 6 व्यक्ति दे रखे हैं दोस्तों, 6, पी क्यू आर एस टी वी, ठीक है, सीधी पंक्ति में उत्तराभिमुख मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। समझ गए, बनाओ जल्दी से, बनते ही थम्स अप करना है आपको कि भाई मेरे को भी पता लगता है कि हाँ भी एक बना लेते हो आप 1 मिनट के अंदर में। नहीं हो गया 1 मिनट, 1 सेकंड 10 सेकंड और ले लो दोस्तों, सभी बना लो एक साथ, थम्स अप कर दो। बन गई दोस्तों, बन गई होगी अभी तक तो चलिए, क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति है ना, तो बना लो 1 2 3 4 5 6, ये तो बन गई होगी। क्या बोल रहा है, क्यू टी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, टी के दाएं 1 2 क्यू, ठीक है जी। टी जो है पी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, टी जो है पी के दाएं को यहीं पे अटैच करनी है, मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन जहाँ अटैच हो सकती है कर दिया करो। वी टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है जी। आर एस के बाएं, एस के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो आर एस के बाएं, ये बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। मैंने जो बोला ही है जब आपको कि जब एक साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाए तो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए बनाते हैं, यहाँ पी ले लिया, पी के दाएं दूसरा टी है, और टी और क्यू, टी के दाएं तीसरा है, तो 1 2 क्यू बना दिए, ठीक है जी। वी इनका पड़ोसी नहीं है, तो वी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब ये और ये वी नहीं है, समझ रहे हो ना, तो वी एक ही स्पेस बचा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या एस के बाएं दूसरा है, तो एस के बाएं, तो ये सभी है तो नॉर्थ डायरेक्शन, यही रखा है, एस के बाएं तो एस यहाँ पुट कर देंगे, और एस के बाएं दूसरा क्या है, आर है, तो यहाँ आ जाएगा। ये बन गई आपकी सीटिंग अरेंजमेंट, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये तो आई क्या, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, 6 पर्सन थे तो थोड़ा इजी था, और इन्फॉर्मेशन भी कम थी तो टाइम कम लगा ना। 8 व्यक्ति आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर, श्योर 8 तो आने चाहिए, है ना, समझ आ रहा है ना। ए पार्ट के अंदर ये क्या है कि सभी एक ही और डायरेक्शन दे रखी है,
जब कल नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे ना बी पार्ट, उसके अंदर डायरेक्शन अलग अलग होगी, कोई उत्तर होगा दक्षिण होगा, उत्तर होगा दक्षिण होगा, वो वाली करेंगे, ठीक है ना। समझ आ रहे हो बी पार्ट के अंदर लीनियर का, ये वाली समझ आ गई ना, समझ आ गई होगी, आगे होगी तो हम सब करते हैं जल्दी से, तो बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। क्लियर है ना ये, बस आपको मेन है कि अरेंजमेंट समझ आना चाहिए। क्वेश्चन तो फिर आपके हो जाएंगे जब आपने अरेंजमेंट सही बनाया है, फिर आपके 5 नंबर पक्के, कोई रोकने वाला ही नहीं है, वो तो 5-5 सेकंड में आपके आंसर लग जाएंगे। मेन है कि ये आपका ड्रो होना चाहिए आप। क्लियर है ना, तो चलिए दोस्तों आगे चलाते हैं अपनी क्लास को। और ये लो आज की क्लास की नेक्स्ट पजल। 7 व्यक्ति हैं दोस्तों, बनाओ। 1 मिनट अपने पास, आपके पास, बनाओ बनाओ जल्दी से। बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सभी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है टाइम आपके पास। हो इतना मैं पढ़ देता हूँ क्या है। 7 व्यक्ति हैं, P Q R S T V W, एक सीधी पंक्ति में उत्तराभिमुख। उत्तराभिमुख का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। इसके मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा दोस्तों, ठीक है, खुद क्रिएट करूंगा, बताना क्या क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते रहना, ठीक है। समझ आ गई ना, बना ली होगी आपने, समझा कर दो जिन्होंने बना ली, जल्दी से बनाओ बनाओ बनाओ। 1 मिनट हो गया है दोस्तों, मैं आपके साथ साथ मैंने मोबाइल में टाइमर लगा रखा है, मेरे को पता लगता है। बताओ बताओ, 10 सेकंड और ले लो दोस्तों, बन गई होगी। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप साथ देते हैं हमारा, बन गई होगी। चलो बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं। 7 जने हैं तो पहले तो 7 ड्रॉ कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, ठीक है। ये स्थान है, मैंने आपको बताया था, ये स्थान है। क्या बोल रहा है कि क्यू टी के दाएं को तीसरा स्थान है। लो जी बना दिया, टी के दाएं है ना, टी के दाएं। डब्ल्यू क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पे है, तो यहीं से ऐड कर दो, ठीक है, दाएं है ना, तो ठीक है। क्या बोल रहा आगे, वी व आर एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो वी और आर ये बना दिया बगल में। वी टी की बगल में नहीं है, मतलब यहाँ और यहाँ वी नहीं आएगा, ऐड कर देना इन्फॉर्मेशन। अब क्या बोला, एस और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, मतलब एस और पी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, और एस है ना जो क्यू की बगल में नहीं बैठा, मतलब यहाँ पे बना लेते हैं एस जो क्यू की बगल में, मतलब यहाँ एस नहीं आ सकता और यहाँ एस नहीं आ सकता। समझ आ गई। और ये 5 एक साथ हैं, तो आपको मैंने बताया था जब एक 2-3 इन्फॉर्मेशन से एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन बन जाती है ना, तो उसको पहले ड्रॉ करनी है। समझ रहे हो मेरी बात। अप्रोच सीखो दोस्तों, बना तो आप लोगे, मैं जो अप्रोच सिखाना चाहता हूँ ना वो आप सीख जाओ। ये तो आपको इजी वे से, इजी पदल से मैं आपको बताना चाहता हूँ अप्रोचें। जब हार्ड आएंगी ना तब आपको अप्रोचें ही काम करेंगी दोस्तों। आपसे क्या होगा फिर उस टाइम आप अपनी लगाओगे ना कि ऐसे गोलमोल कर लो, नहीं, पहले अप्रोच सीख लो दोस्तों। अप्रोच आपको पसंद आती है तो थम्स अप कर दिया करो ना। अब क्या ये अप्रोच, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको ड्रॉ कर लो पहले। मेन क्या है, अब यहाँ से ले, अब कोई कहता सर यहाँ से क्यों नहीं करते, तो वो पॉसिबिलिटी मैं बनाता ही हूँ। 7 जने तो पहले मैंने टी यहाँ बना दिया, टी के दाएं तीसरा, तो पता ही है जब सारे नॉर्थ हैं, है ना, सारे नॉर्थ, तो टी के दाएं तीसरा ये लॉजिकल जो बना दिया, और क्यू के दाएं दूसरे स्थान को डब्ल्यू है, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी और बनती है, टी यहाँ 1 2 क्यू यहाँ और 1 डब्ल्यू, समझिए कोई। अब सर आप सोचते हो कि सर को कैसे पता कि 2 ही बनेगी, तो दोस्तों आपके सामने बना रहा ना, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? टी यहाँ बिठाओगे तो क्यू बाहर, डब्ल्यू बाहर निकल जाएगा ना, नहीं, तो यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। फर्स्ट वाली पजल में वो मैं तीसरी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि एफ नहीं बैठता था लास्ट में, इसलिए। अब देखो क्या है, ये वाला हो गया। अब ध्यान रखना, वी टी के साथ नहीं आएगा तो यहाँ तो आएगा नहीं, और क्या बोल रहे हैं, वी और आर, वी और आर एक दूसरे बगल में बैठे हैं, तो देखो यहाँ वी आ नहीं सकता, वी वी वी, तो आर एक साथ कहाँ आएगा, अल्टरनेट जगह है ना, ये वाली और ये वाली,
समझ रहे हो मेरी बात। वी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? यदि कहीं भी बिठाओगे तो आर के साथ तो बैठ ही नहीं पाएगा ना। बैठ पाएगा क्या? बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। तो ये वाली तो होगी गलत, गलत होगी ना। चलो जी, नहीं यहाँ बैठ सकता। बैठ सकता है क्या? बैठ सकता है? आप कहोगे सर गलत कर रहे हो, बैठ तो सकता है। कैसे बैठेगा अब देखना, अपने बनाते हैं फिर पता लगेगा आपको। देखो क्या था, टी ये था, टी के दाएं तीसरे स्थान पे क्या था? क्यू था, और क्यू के दाएं दूसरा डब्ल्यू था, है ना। अब देखो वी यहाँ नहीं है, यहाँ तो हो सकता है, और आर यहाँ हो सकता है ना। समझ आ गई? चेक करा था आपको, पता लग जाएगी नहीं। अब एस जो क्यू के बगल में नहीं है, तो एस यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है ना जहाँ राउंड मारा है, तो एस यहाँ आ जाएगा। वो क्यू के बगल में नहीं है, और एस और पी के बीच एक बंदा है, तो पी यहाँ आ गया। ये तो बन गई, चलो ठीक है। अब देखो वी यहाँ नहीं है, सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करते, वी यहाँ नहीं है लेकिन वी यहाँ आ सकता है। आर के बगल में बैठाना है तो आर यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है जी। अब क्यू के बगल में एस नहीं है, तो एस का एक ही स्पेस बचता है ये, लेकिन एस और पी के बीच में एक है, लेकिन पी के लिए ये है, तो इसके बीच में 3-4 पर्सन आ गए ना। देखो एस के लिए एक ही पे बचा था ये, और एस और पी के बीच में एक व्यक्ति, लेकिन यहाँ तो 4 बन रहे हैं, कोई पी के लिए एक ही स्पेस था, पी के लिए एक ही स्पेस था ना, तो ये तो गलत होगी इन्फॉर्मेशन, जहाँ मैच नहीं तो गलत। तो क्या बनेगी, क्या बनेगी? टी आर वी क्यू पी डब्ल्यू एस। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप करो जल्दी से। क्लियर है तो थम्स अप करो जल्दी से। ये पजल आपके सामने, अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, आप मेरे को रिप्लाई करते रहना। 30 सेकंड दूंगा मैं, क्वेश्चन पूछने के बाद 20 सेकंड बहुत है, 20 सेकंड बहुत है, 20 सेकंड दूंगा, मेरे को बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है? 20 सेकंड दूंगा। पहला क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, आप बताना मेरे को क्या आएगा आंसर, ठीक है? पहला क्वेश्चन मैं लिखना हूँ, आपने रुको 2 मिनट, पेन ले लो दूसरा दोस्तों। देखो पहला क्वेश्चन है कि आर के दाएं तीसरा कौन है? बताओ जल्दी से, आर के दाएं तीसरा कौन है? बताओ जल्दी से, 10 से 15 सेकंड में जल्दी जल्दी कमेंट करो। आर के दाएं तीसरा कौन है? आर के दाएं तीसरा कौन है? जल्दी से कमेंट करो, आर के दाएं तीसरा कौन है? कर दिया होगा आपने, कर दिया होगा। देखो आर ये रहा, दाएं तीसरा पूछा है तो 1 2 पी, तो आंसर क्या आएगा इसका? पी। क्या आएगा? पी। ठीक है जी। चलो दूसरा क्वेश्चन है कि पंक्ति के मध्य, ध्यान से, मध्य बैठे व्यक्ति के दाएं दूसरा कौन है? ध्यान से, पंक्ति के मध्य बैठे दाएं दूसरा कौन है? बताओ जल्दी से, पंक्ति के मध्य बैठे व्यक्ति के दाएं दूसरा कौन है? बताओ बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। बताओ पंक्ति के मध्य बैठे, बता दिया, आपके कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। पंक्ति के मध्य कौन बैठा? देखो 7 बंदे थे, ये 3, ये 3, ये हो या पंक्ति के मध्य, क्या है? क्यू। अब इसके दाएं दूसरा पूछ रहा है, पहला पी और दूसरा डब्ल्यू, क्या आंसर आएगा? डब्ल्यू। ठीक है, क्या आंसर आएगा? डब्ल्यू। क्लियर है ना? क्या आएगा? डब्ल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताना, ठीक है? ऑप्शन दूंगा दोस्तों, ऑप्शन से बताना कि, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन लिख रहा, ऑप्शंस दूंगा ए बी सी डी, ठीक है? ए बी सी डी, ठीक है? इन चारों ऑप्शन में बताना अलग कौन सा ऑप्शन है। क्या? चार ऑप्शन बताना अलग कौन सा है, ठीक है? पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लिख लो,
एस पी वी आर। बताओ एस पी वी आर, इन चारों ऑप्शन में से सबसे अलग अलग कौन सा है? बस तीन एक साथ मैच खाएंगे और एक जो है ना वो अलग होगा। बताओ अलग कौन सा होएगा? बताओ मेरे को जल्दी से, ध्यान से सोच लो क्या आएगा। 20 सेकंड दिए हैं मैंने आपको, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। ऑप्शंस में बताओ जो दे रखे हैं ए बी सी डी में कि भाई चार ऑप्शन तीन एक साथ हैं, तो चौथा बताओ कौन सा अलग है। आ गया होगा आंसर? आ गया आ गया होगा। देखो पहला ऑप्शन देखो क्या है, एस, दूसरा पी, तीसरा वी, चौथा आर। देखो क्या है, एस दिया हुआ है, दूसरा पी दिया हुआ है, तीसरा वी दिया हुआ है, चौथा आर दिया हुआ है ना। अब देखो ध्यान से, टी वी पी एस, ये क्या है, ओड पोजीशन पे, क्या है, ओड पोजीशन, ठीक है। आर क्यू और डब्ल्यू ये क्या है, इवन पोजीशन पे। समझते हो ना, ओड मतलब विषम, विवन मतलब सम, ये कौन सा है, इवन पोजीशन। तो वी पी एस तो एक साथ है, कौन सी पोजीशन है इनकी, ओड पोजीशन है। लेकिन आर अलग है, डी आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी इवन पोजीशन। क्लियर है ना दोस्तों, क्या है, इवन पोजीशन है। समझ गए क्या है, इवन पोजीशन है। बस इतना सा खेल है इसका। क्लियर हो गया ना। तो आज की क्लास में आपको चारों सेटिंग समझ आई कि नहीं आई? समझ आई ना। और इसी तरह आपको देखो, फर्स्ट में जो करवाई मैंने सर्किल करवाई, सेकंड जो पार्ट कराया अंदर बार करवा दिया, आज क्या है लीनियर का पहला पार्ट करवा रहा हूँ। कल नहीं हो पाई, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज लीनियर का मैंने फर्स्ट पार्ट कराया क्या, नॉर्थ, सभी एक डायरेक्शन में। बी जो पार्ट करवाऊंगा उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर एक कराऊंगा कि पैरेलल बैठे होंगे। समझ लो ना, लास्ट तक जुड़ा रहा करो दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, आज की क्लास में के अंदर मैंने आपको चार सेटिंग बताई, चारों आराम से बताई, टाइमर के साथ उन्होंने आपको मैंने दिया ही किया, आपने सोल्व किया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप साथ जुड़े रहे। तो दोस्तों इसी तरह आप अपना प्यार देते रहें, बस हम आपको आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर ले जाएंगे। मैंने आपको कई टॉपिक करवा दिए हैं, अब इसके बाद जो टॉपिक होगा, जो गिनती के टॉपिक रह गए हैं वो कराऊंगा। एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ वो है इनपुट आउटपुट, जो कि बैंकिंग का है, वो भी मैं करवाऊंगा, बहुत अच्छे लेवल का करवाऊंगा, कि आपको कहीं समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और। समझ रहे मेरी बात। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करें। तो क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।